Tony TV। बहुत पहले की बात है। अली बाबा नाम का एक कारपेंटर हुआ करता था। वो अपनी बीवी के साथ गरीबी में जिंदगी गुजार रहा था। अली बाबा अपने गधे को लेकर जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था और उन्हीं लकड़ियों को बेचकर घर चलाया करता था। एक दिन वो लकड़ियां काटने जंगल गया, तभी उसे आवाज सुनाई दी, घोड़ों की एक टोली की, और उसे घबराहट होने लगी। शायद ये चोर हैं, मैं छुप जाता हूँ। गधे को झाड़ियों के पीछे छुपा के अली बाबा पेड़ पर चढ़ गया। वो टोली सीधे उस पेड़ के नीचे ही आकर रुकी। अली बाबा ने गिनती की, वो 40 थे। उन लोगों ने कुछ भारी सामान अपने घोड़ों से उतारा। अली बाबा को समझ में आ गया कि वो चोर है। उनका सरदार एक बड़ी गुफा की तरफ गया और चिल्लाया, खुल जा सिम सिम। तभी कुछ अजीब सा हुआ। वो बड़ा चट्टान हट गया एक गेट की तरफ और सामने थी एक गुफा। सभी चोर एक एक करके अंदर गए अपने सामान के साथ। आखिरी चोर के जाने के बाद चट्टान अपनी जगह पर आ गया। अली बाबा को भरोसा नहीं हुआ, पर थोड़ी देर बाद ही वो चट्टान हटा और चोर बाहर आए। सरदार बाहर आया और फिर से चिल्लाया, बंद हो जा सिम सिम। उस चट्टान ने फिर से रास्ता बंद कर दिया और वो सब घोड़े पर सवार होकर वापस चले गए। अली बाबा पेड़ से नीचे उतरा और सीधा चट्टान की तरफ गया। उसने वही अल्फाज दोबारा दोहराए, खुल जा सिम सिम। वो चट्टान गड़गड़ाहट की आवाज से फिर से हटा और अली बाबा अंदर गया। अंदर जो था वो देखकर उसका सर घूम गया। उसको तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। इतना सारा सोना, सोने के सिक्के, खजाने, हीरे, मोती सब बिखरे हुए थे। उसने जल्दी से 3 बोरे सामान के भरे और वहां से निकल गया। बाहर उसने फिर से वही अल्फाज दोहराए जो सरदार ने बोले थे, बंद हो जा सिम सिम। उसने वो सारा सामान अपने गधे पर रखा और अपने घर की तरफ चला। उसने अपनी बीवी को घर जाकर ये सारा सामान दिखाया। उसकी बीवी को भी हैरत हुई कि ये अली बाबा सामान लाया तो लाया कहाँ से? इतना सोना कहाँ से मिला? अली बाबा ने उसे सारी कहानी बताई। वो सुनकर बड़ी खुश हुई और सामान निकालने लगी। चलो गिनते हैं हमारे पास कितने सिक्के हैं। नहीं, एक गड्ढा खोदकर उसमें छुपा देते हैं। तो तुम छुपाने के लिए जगह बनाओ, मैं तुम्हारे भाई कासिम से नापने के लिए बर्तन लेकर आती हूँ। अली बाबा का भाई कासिम बड़ा ही अमीर था, पर लालची भी बहुत था। वो कभी भी अली बाबा की मदद नहीं करता। इसलिए अली बाबा ने बोला, सिक्कों के बारे में किसी से कुछ मत कहना, किसी से भी। उसकी बीवी कासिम से नापने का बर्तन लेने पहुंची। कासिम को दाल में कुछ काला लगा तो उसने पूछा, तुम्हें क्यों चाहिए? क्या नापोगी उसमें? अली बाबा की बीवी ने कुछ देर सोचने के बाद झूठ मूठ का कुछ बहाना बना दिया, पर कासिम को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने चुपके से बर्तन के नीचे शहद लगाकर दे दिया और उसी बर्तन में सोने के सिक्के नापने लगे दोनों।
और फिर सारे सिक्के छुपा दिए। अली बाबा की बीवी कासिम वो बर्तन लौटाने गई, पर उसने देखा ही नहीं बर्तन के नीचे सोने के कुछ सिक्के चिपक गए थे। ये सबसे बड़ी गलती की थी उसने। कासिम को बर्तन मिलते ही उसने नीचे की तरफ देखा। सोने का सिक्का देखकर वो हैरान रह गया। कहाँ से मिला होगा वो अली बाबा को सोना? कासिम की तो नींदें ही उड़ गई थी। सुबह होते ही वो अली बाबा के घर गया और बर्तन के नीचे चिपका हुआ सोने का सिक्का दिखाया। अली बाबा, तुम सोना तो खरीद नहीं सकते, कहाँ से आया ये सोना, बताओ मुझे। अली बाबा ने उसको सारी कहानी बताई ताकि वो किसी और को इसके बारे में ना बताए। अगर तुम मुझको वहाँ नहीं लेकर चलोगे तो मैं चोरों को बता दूंगा कि तुमने वहाँ क्या किया। कासिम, अली बाबा को मालूम था कि कासिम बता देगा, इसी वजह से कासिम को वहाँ लेकर जाना पड़ा। वो गुफा इसी चट्टान के पीछे है। चलो चलो अब यहाँ से, कहीं वो तो दोबारा ना आ जाए। दोनों वापस लौट आए पर कासिम का ध्यान वहीं गुफा की तरफ ही था। वो उसी वक्त दो घोड़े लेकर वहाँ पहुंचा। वहाँ पहुँचते ही उसने वो अल्फाज दोहराए जो अली बाबा ने कहे थे। वो चट्टान हट गया और रास्ता खुल गया। कासिम को भरोसा नहीं हुआ। अंदर का नजारा उसको हैरान कर गया। इतना सोना देख के उसका दिमाग खराब हो गया। जल्दबाजी में उसने सोना भरा अपने झोलों में। जब जगह नहीं बची तो वो बाहर निकलने लगा, पर वो तो चट्टान से बंद पड़ा था और जो उसे खोलने के लिए अल्फाज बोलने थे वो तो उसे याद नहीं आ रहे थे, तो वो कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लगा। खुल जा टिम टिम, खुल जा कुमकुम, खुल जा चिम चिम। उसने कितना कुछ बोला पर वो चट्टान टस से मस नहीं हुआ। वो घबराया हुआ, उससे रास्ता नहीं मिल रहा था। इतनी देर में चोर गुफा के बाहर पहुंच गए। उनको कासिम के घोड़े देखकर शक हुआ और उन्होंने अपनी तलवार निकाली। खुल जा सिम सिम। रास्ता खुलते ही चोरों ने कासिम को पकड़ लिया और उसे सजा दी। तो ये चोर हमसे चोरी कर रहा था। देर रात कासिम घर नहीं पहुंचा तो उसकी बीवी को फिक्र हुई और उसने अली बाबा से मदद मांगी। अली बाबा को भी कासिम की बहुत फिक्र थी। अली बाबा कासिम को ढूंढने निकला और वो जब गुफा पहुंचा तो वहां पर उसको कासिम के घोड़े दिखे। तब उसे समझ में आया कि कासिम को चोरों ने मार डाला है। उसने अपनी और कासिम की बीवी को सब कुछ बताया और ये भी कहा हम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। कुछ दिनों बाद अली बाबा और उसकी बीवी दोनों कासिम के घर रहने लगे। उन्होंने इसका काम काज संभाला और उसकी तरक्की की। वो अमीर हो गए। कुछ अरसे बाद चोरों के सरदार को समझ में आया कि दिन ब दिन सोना कम होता जा रहा है, तो उसने एक चोर को रखवाली के लिए रखा। शहर में जाओ और देखो कि कौन नया नया अमीर हुआ है और ज्यादा खर्चा करने लगा है। उस चोर की नजर पड़ी अली बाबा पर, जो बाजार में सोने के सिक्के लिए घूम रहा था। उसने अली बाबा का पीछा किया। अली बाबा के घर में घुसते ही चोर ने दरवाजे पर निशान लगा दिया। शाम को जब कासिम की बीवी घोड़ों को पानी देने गई तब उसने वो निशान देखा। उसे समझ में आ गया कि कोई मुसीबत आने वाली है। उसने रंग लेकर आसपास के सभी घरों पर निशान लगा दिया। सुबह सवेरे 40 चोरों की टोली अली बाबा का घर ढूंढने आई।
तब उन्हें सारे दरवाजों पर निशान दिखा। हार के वो लौट गए, पर उनका सरदार जिद्दी था। उसने भेस बदल के उसे ढूंढना शुरू किया और चुपचाप वो पहुंचा अली बाबा के घर। दरवाजा खटखटाया तो अली बाबा ने खोला। मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं तेल बेचने निकला था। सुनने में आया है आप यहाँ के सबसे अमीर इंसान हैं। तेल बहुत अच्छा है, आप खरीदेंगे? अली बाबा ने सरदार को तेल का व्यापारी समझकर रात को खाने पर बुला लिया। तेल की 40 बरनियां लेकर वो अली बाबा के घर पहुंचा। अली बाबा ने उसकी बहुत खातिरदारी की। रात को वहीं रुकने की सलाह देने पर सरदार ने हाँ कह दिया। जब वो खाना खाने गए तो कासिम की बीवी तेल की बरनियां देखने वहां गई। उसे वहां कुछ आवाज सुनाई दी। हम निकले अभी, नहीं थोड़ी देर और। तब उसे समझ में आया कि इसमें तेल नहीं, चोर छुपे हैं, और उसे समझ में आया कि ये लोग क्यों आए हैं। वो बावर्ची खाने में गई और उसने बहुत सारा तेल गरम किया और हर एक बरनी में गरम तेल डाला। अंदर बैठे चोरों की हालत खराब हो गई और वो कुछ कर नहीं सके। देर रात सबके सोने के बाद सरदार उनके पास आया। अब आ जाओ। उसे कुछ हरकत नहीं दिखी तो उसने दोबारा बोला। आ जाओ कमबख्तों, सो गए क्या? उसने फिर बोला, लेकिन उसको जवाब नहीं मिला। उसने बरनी खोलकर देखा। उसने जो देखा उस पर खौफ तारी हो गया। कहीं वो भी ना पकड़ा जाए, इसलिए वो भाग गया और कभी वापस नहीं आया। अगली सुबह कासिम की बीवी ने अली बाबा को ये सारा हादसा बताया। अब वो बिना चोरों की फिक्र किए हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगी।